अभी हम डाल्टनगंज में हैं और कल योगा दिवस है, विश्व योगा दिवस, जिसे भव्य रूप से मनाया जाता है। योगा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें स्वस्थ रहने को सिखाता है और योगा करने से इंसान, मनुष्य निरोग रहता है। अभी हम पतंजलि योग पीठ में हैं। यहाँ पे ममता जी हैं जो यहाँ पे योगा सिखाती हैं। दिन प्रतिदिन यहाँ पे लोगों को बुला करके योगा सिखाने का काम करती हैं और लोग को स्वस्थ और दृढ़ करने के लिए कार्य करती हैं। तो आइए हमारे साथ ममता जी हैं जिनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या योगा में सिखाती हैं और वो इंसान के लिए कितना लाभदायक है। ममता जी, ये पतंजलि का योग पीठ है, यहाँ पे तो पहले आप बताइए कि कौन से पोस्ट पे हैं और कौन से पद पे। सभी भाइयों को मेरा अभिनंदन। मैं ममता, पतंजलि योग पीठ, जिला पलामू, डाल्टनगंज की योग शिक्षिका, महिला की और राज्य कार्यकारिणी सदस्य। यहाँ पे लोगों को योग सिखाया जाता है। योग से आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं कि योग से लोगों को क्या क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें तो अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें कि उन्होंने विश्व स्तर पर योग को इतना महत्व दिया। आज हर घर में जो ड्राइंग रूम में कैद था योग, आज पूरे घर में हर छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक इस योग को कर रहे हैं। चाहे जिस रूप में करें, संगठित होकर करें या अपने घर में रहकर करें, लेकिन वो सभी लोग योग कर रहे हैं। आज पूरा विश्व मान चुका है कि कोई भी बीमारी क्योर होती है तो वह योग से होती है। ऐसे तो सर्जरी है, ये सब है, हम लोग एलोपैथ में जाते ही हैं, लेकिन अगर हमको किसी बीमारी को पूर्ण रूप से स्वस्थ करना है तो उसके लिए हमें योग जरूर करना होगा। यहाँ हमारा नियमित, चूँकि हम राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं तो हमारा जगह भी बदलता रहता है, कभी इधर गए कभी उधर। तो अभी हमारा गांधी मैदान में नियमित रूप से योग क्लास चल रहा है। पहले गुरु तेग मेमोरियल में चला करता था, अभी वहाँ चल रहा है। उसमें हम बहनों को, भाइयों को, सबको योग सिखाते हैं। और योग एक ऐसा चीज़ है जो किसी एक बीमारी को नहीं ठीक करता है। अगर हम मोटापे से ग्रसित हैं तो उसका अभ्यास हम लोग कराते हैं, उसको प्रमाणित है। लोग खड़े होकर बोलते हैं कि हाँ, हम इसको इतने दिन किए तो हमको ये लाभ हुआ। मधुमेह का है, बीच बीच में हम लोग मधुमेह का कैंप लगाते हैं, उसमें लोग आते हैं उनकी मधुमेह को, मतलब कोई भी योग से किसी भी बीमारी की बात आज हम करते हैं तो उसको क्योर करते हैं। इसका प्रमाण है हम लोगों के पास में कि हाँ, लोगों का बीमारी ठीक होता है। आज महिलाएं घर बाहर ऑफिस की ड्यूटी, घर की जिम्मेदारी को, यानी डबल जिम्मेवारी, डबल स्ट्रेस। छोटे छोटे उम्र में हमारी बहनें हैं सो मोटापा से ग्रसित हैं, डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, पीसीओडी से ग्रसित हैं, तनाव से ग्रसित हैं। इन सब के पीछे क्या कारण है कि हमारे पास जो काम है हम बाहर भी कर रहे हैं, भीतर भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमको योग करना ज़रूरी है। योग करने से हम इसको पूरे प्रमाण से कह सकते हैं कि हम जब योग करते हैं तो कार्य कुशलता करने की क्षमता हमें बहुत जल्द आती है। बहुत जल्द हम उस काम को मैनेज कर लेते हैं कि ऑफिस का काम हमको कैसे करना है, घर की जिम्मेवारी कैसे, और बिना तनाव रहित। तो आज हम सभी के लिए, चाहे वो पुरुष हों, चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सबके लिए योग जरूरी है। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सभी लोग योग करें। और योग हम लोग, खासकर पतंजलि योग पीठ से जुड़े लोग, जितने भी योग शिक्षक हैं, सब निःशुल्क इसकी सेवा देते हैं। कोई चार्ज इसमें नहीं है। आप कहीं भी आएँ, अपना योग करें, योग से स्वस्थ हों और निःशुल्क, इसमें कोई शुल्क नहीं। कल विश्व योग दिवस, उस पर क्या क्या तैयारियां की गई हैं आप लोग की तरफ से और कहाँ कहाँ ये चीज़ें डालते हैं? हाँ, विश्व योग दिवस, अगर हम पूरे पलामू की बात करें, हमारे यहाँ जितने भी प्रखंड हैं उसमें से 20 में से हमारे 13-14 प्रखंड में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है पतंजलि योग पीठ की तरफ से। गांव में, पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, अपने यहाँ
अपने यहाँ शिवाजी मैदान में भव्यता के साथ ही इस कार्यक्रम को कर रहे थे, लेकिन अचानक जिनकी भी कमी रही हो, आज अभी तुरंत 5 मिनट पहले हम लोग को पता चलता है कि शिवाजी मैदान में एनसीसी वाले लोग कर रहे हैं, जबकि हमारा सारा बैनर उनर सब शिवाजी मैदान में प्रचार प्रसार सारा, तो अब हम लोग का ये शिफ्ट कर गया टाउन हॉल में। तो वहाँ पर भी हम लोग पूरे पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सारे स्कूल से संपर्क हैं, कॉलेज से संपर्क हैं, आम जनों से संपर्क हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वहाँ भी जितने लोग आएंगे उनको हम लोग, जो एक प्रोटोकॉल आया है कि इतना समय में 40 मिनट में योग का एक प्रोटोकॉल हम लोग को दिया गया है कि इन्हीं चीज़ों को विश्व योग दिवस के दिन, योग महोत्सव के दिन, बाकी तो हम लोग सारा करते ही हैं, इसके लिए योग महोत्सव के लिए 21 जून के लिए एक प्रोटोकॉल आया है, उसको जिसको हमको 40 मिनट में करना होता है। उसका अभ्यास हम लोग स्कूल में जा कर के, जहाँ अपनी क्लास लगती है वहाँ पर लोगों को बैठा करके उसका अभ्यास कराए हैं, ताकि 21 जून में वो लोग अच्छे से उसको कर सके। योग और आयुर्वेद ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि आपने देखा, अभी हम एक महामारी से गुजरे हैं जो हमारे रूह को कपा देता है, वहाँ भी योग और आयुर्वेद दोनों मिलकर के अपनी एक अच्छी सफलता दिखाई और लोग सफल हुए। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप करते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम, जो आप कोरोना काल में आपने बड़े अच्छे से समझा और जाना कि हमारा अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। योग से अगर आप योग करते हैं तो आपके जो मरे हुए सेल हैं उसको जिंदा करने की एक ताकत है योग में, क्योंकि आप अब योग के द्वारा उसे जिंदा कर सकते हैं और आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। तो धन्यवाद देना चाहूँगा, धन्य है हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे धरोहर को पूरे विश्व में ला करके खड़ा कर दिए, और आज नहीं कल हम विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो योगा हर को करना चाहिए। जैसा कि मैडम ने कहा कि अगर आपके पास स्ट्रेस है, आप मधुमेह से ग्रसित हैं, आप मोटापे से ग्रसित हैं, तो सब चीज़ का एक प्रक्रिया के द्वारा उसका सॉल्यूशन है और उससे छुटकारा पाया जा सकता है। वो एलोपैथ में नहीं है, वो आयुर्वेद में है और वो योग में है। और आयुर्वेद और योग ये हमारे देश का धरोहर है, हमारे देश का धरोहर। तो इसे हम जिंदा रखने में कहाँ तक मदद करते हैं ये हम कल देखेंगे। हम पूरे डाल्टनगंज वासियों से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा योग शिविर लग रहा है, चाहे वो एनसीसी का हो, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे वो पतंजलि योगपीठ का हो, आप वहाँ शिरकत करें और योग सीखें, और योग सीख के सिखाने की क्षमता और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की क्षमता। आइए 21 जून का अभ्यास हम लोग करते हैं। पहले प्रार्थना संगच्छध्वं संपदध्वं समओ मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते हम सब मिलकर चलें, मिलकर बोले, प्रेम से बोले, हम सब ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों की भांति कर्तव्य का पालन करें। आइए सभी कोई अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। पहला अभ्यास ग्रीवा संचालन, दोनों हाथ कमर के ऊपर, श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, श्वास लेते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएं, श्वास छोड़कर बीच में, बाईं ओर, बीच में। तीसरा अभ्यास, गर्दन को नीचे झुका लेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। तरफ से ये गर्दन का अभ्यास। दूसरा अभ्यास हमारा कमर के लिए। कमर के लिए दोनों हाथ सामने और दाहिनी ओर मुड़ जाएंगे। दाहिना हाथ सीधा, बायां हाथ कंधे के ऊपर, वापस सामने,
फिर बाएं तरफ, बायां हाथ सीधा और दाहिने हाथ कंधे पर। वापस दोनों हाथ जगह पे पकड़ने, ये कमर का अभ्यास। तीसरा अभ्यास हमारा स्तन संचालन। दोनों हाथ जगह के बगल में और बगल से उठाएंगे, ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे और फिर हाथ को यहाँ से उठा करके अपने कंधे पे रखेंगे और आगे से गोल गोल बढ़ाएंगे। स्तन संचालन 2 बार सीधे, 2 बार उल्टे से, ये कमर का अभ्यास। तीसरा अभ्यास हमारा घुटने का अभ्यास। घुटने में अभ्यास, दोनों हाथ सामने और घुटने पर बैठ जाएंगे जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। वापस सीधा, एक बार फिर से करेंगे, श्वास लेके बैठ जाए, श्वास लेकर के करेंगे। ये अगला अभ्यास हमारा ताड़ासन। इसको हमें रोज करना चाहिए। जिन बच्चों की हाइट कम है, जिनको गैस कब्ज की शिकायत होती है, इसमें ये ज्यादा लाभकारी है। श्वास लेकर के पंजे पे खड़े हो जाए और हाथ को एकदम ऊपर खींचिए, श्वास छोड़ करके वापस दोनों हाथ नीचे। अगला अभ्यास, जिनको पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, पादहस्तासन। सांस लेकर के ऊपर और श्वास छोड़ते हुए एकदम नीचे झुक जाए। अपने नाक को घुटने में सटाने का प्रयास करें। वापस। ये अगला अभ्यास हमारा अर्धचक्रासन। दोनों हाथ को कमर पे रख लेंगे इस तरह से और कमर से झुकेंगे श्वास लेकर के, घुटने को ना मोड़ेंगे। वापस। ये कमर के लिए अभ्यास। अगला अभ्यास हमारा, दोनों पैर को बढ़ा लेंगे, दाहिने पैर को बाहर निकालेंगे, दोनों हाथ साइड से और दाहिने झुक जाएंगे। देखेंगे बाएं हाथ। वापस उसी तरह से बाएं तरफ से बाएं पैर को निकाल लें और बाएं झुक जाए, त्रिकोणासन। वापस। अब बैठ कर करने वाले आसन में, जिसको आप रोज कर सकते हैं, माँ बहनों के लिए यूट्रस संबंधित अगर कोई समस्या है उसमें लाभकारी है, ये अर्धउष्ट्रासन। विश्राम। अगला अभ्यास हमारा पूर्ण उष्ट्रासन। घुटने पे खड़े हो गए, एड़ी को खड़े कर लिए, दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी को पकड़े और बाएं से बाएं। अब से पूर्ण उष्ट्रासन, इसका भी अभ्यास हमें रोज दिन करना चाहिए। अगला अभ्यास हमारा वक्रासन, जो मधुमेह से संबंधित है, जिनको मधुमेह की शिकायत करनी हो, इसका अभ्यास रोज करें। इसमें दाहिने पैर को मोड़ लिए, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ को ला करके बाएं पैर के घुटने को पकड़ लिए और देखेंगे पीछे। ये वक्रासन। जैसा कि आपने देखा, ममता जी ने एक छोटी सी वीडियो में आपने आपके रोग से निरोग रहने का कितना अच्छे से समझाया। तो आप इस वीडियो को देख कर बार बार लगातार देख करके भी आप निरोग रह सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास जब योगा क्लास चलता है तो आपके पास फुर्सत नहीं है, तो आप इस वीडियो को बार बार और लगातार देखते, या बहुत सारी यूट्यूब पे क्लासेस हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे आपके योगा के वीडियो हैं, उनको देख कर आप निरोग रह सकते हैं। और ऐसे ऐसे योग शिक्षकों का हमारा सलाम है, जो हमें निरोग रहने के लिए हर समय अथक प्रयास करते, हमें निरोग रहने का कार्य करते हैं। तो नमन है उनको, वंदन है उनको।